अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ ग्रेड 9 बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2022 एंड 23। तो ये जो न्यू बुक आई है फॉर ग्रेड 9, तो इसके हम लोग फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, यूनिट नंबर 1 ऑफ सेक्शन 1। इसके हम लोग सबसे पहले एमसीक्यूज़ को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज में आते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द बेस्ट आंसर ए बी सी एंड डी। द वर्ड आइडियोलॉजी मीन्स, आइडियोलॉजी वर्ड का मतलब है, आइडियोलॉजी को उर्दू में नज़रिया बोलते हैं और इसका मतलब है साइंस ऑफ आइडियाज़। आइडियाज़ का साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियोलॉजी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंसिस्टेंट विद द रोल ऑफ आइडियोलॉजी। तो सेकेंड एमसीक्यू का ऑप्शन करेक्ट है, आइडियोलॉजी कैन लीड टू द अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स। आइडियोलॉजी कैन लीड टू द अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स। अब थर्ड एमसीक्यू हम लोग देखेंगे। थर्ड एमसीक्यू हमारे पास है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी। पाकिस्तान आइडियोलॉजी की जो मेन मकसद है वो क्या है? फर्स्ट मकसद जो हमारे पास है वो है टू क्रिएट अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फोर्थ एमसीक्यू है, व्हाट was one significant consequence of economic inequality for Muslims in colonial India। तो इसका ऑप्शन फोर्थ एमसीक्यू का ऑप्शन बी करेक्ट है, इंक्रीज्ड इकोनॉमिक मोबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी। फिफ्थ एमसीक्यू है, व्हाट कंट्रीब्यूटेड टू द सोशल एंड पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग colonial period। ऑप्शन सी इज करेक्ट, that is under representation of Muslims in key positions and political decisions। MCQ number 6 is, what fundamental beliefs and expressions of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah served as the foundation of Pakistani ideology। तो इसका सिक्स्थ एमसीक्यू का ऑप्शन सी करेक्ट है, डैट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी, डेमोक्रेसी, माइनॉरिटी राइट्स एंड सोशल जस्टिस। MCQ number 7 is, what aspects of Allama Iqbal's philosophy and beliefs have had a significant impact on Pakistan's founding ideals as discussed in the text। ऑप्शंस MCQ नंबर 7 का जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। ऑप्शन डी इज promoting the Islamic identity, unity, self-realization and spiritual renewal। MCQ number 8 is, what is the primary goal of colonialism as described in the text। MCQ number 8 का ऑप्शन ए is the best to control and profit from the resource of the colonialized region। Second last MCQ is, what significant impact did British colonialism have on the social structure of Indo-Pakistan subcontinent। नाइन्थ MCQ का ऑप्शन सी इज़ द बेस्ट, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड जॉब्स। Last MCQ is, what was one of the primary objectives of Sir Syed Ahmad Khan's educational initiatives as discussed in the text। 10th MCQ का बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, that is encouraging scientific and logical thinking। So this was all about MCQs or objective portion. Now let's discuss about the short questions. Answer the following questions briefly. First question is, what is the fundamental principle of Pakistan's ideology। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का हम लोगों ने फंडामेंटल यानी अहम मकसद बताना है। तो इसका जो आंसर है
तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर बनता है ऑन पेज नंबर 6, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की हेडिंग दी हुई है। इसमें आप लोगों ने करना है क्या है कि तमाम के इस पूरे के पूरे टॉपिक को आप लोगों ने रीड करना है और इसको समझना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो ये क्वेश्चंस हैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों के आंसर हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। फर्स्ट पैराग्राफ इज़ फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड पैराग्राफ इज़ फॉर द सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास पाकिस्तान एग्जिस्टेंस से लेकर प्रैक्टिस तक बनता है। सो हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं एंड देन हम लोग थर्ड की तरफ जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज़ हाउ डिड द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन्फ्लुएंस द कंट्रीज इस्टेब्लिशमेंट। पाकिस्तान का नज़रिया किस तरह से कंट्री की इस्टेब्लिशमेंट यानी कंट्री के क़याम के लिए एक इन्फ्लुएंस यानी असर रखता है। सो इसका हम लोग आंसर देखेंगे जो कि पैराग्राफ नंबर 2 बनता है। On page number 6, Pakistan's existence is dependent on the ideology that gave rise to it. The Muslims of the subcontinent founded Pakistan on the same idea, and this ideology is capable of keeping it strong and stable. Pakistan was founded primarily to put Islamic teachings into practice. So this is all about second question, and the first paragraph is for the first short question. So now let's move towards the third question. Question number 3 is how did Allama Iqbal's emphasis on individual and group self-awareness align with Pakistan's goals for national advancement? So third question का हमारे पास आंसर बनता है on पेज नंबर 12। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में से ही बनाए गए हैं। तो आप लोग जब लॉन्ग क्वेश्चन को याद करेंगे यानी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने मटेरियल ज़्यादा याद करना होता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारे पास सेम इन्हीं टॉपिक पे मुश्तमिल है। तो आप लोग जब लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करेंगे तो साथ ही साथ आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर होते जाएंगे। तो अभी मैं जिस शॉर्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन की बात कर रही हूँ उसके लिए आप लोगों ने करना क्या है कि लॉन्ग में से मटेरियल को स्प्लिट करना है, उसको तोड़ देना है और जो हमारे पास मेन जो पॉइंट होंगे उनको आप लोगों ने शॉर्ट में लिखना है। सो ये जो मैं बात कर रही हूँ थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन की, इसके लिए आप लोगों ने पाकिस्तान आइडियोलॉजी एंड अल्लामा इकबाल के पूरे टॉपिक को पढ़ना है और इसको आप लोगों ने लॉन्ग के लिए भी प्रिपेयर करेंगे तो साथ ही साथ आपका शॉर्ट भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो मेन पॉइंट्स आप लोगों ने यहाँ से उठा के अपने शॉर्ट्स में डालने हैं। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ डिफाइन ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को हम लोगों ने डिफाइन करना, उसकी डेफिनेशन देनी है। सो इसका आंसर हमारे पास बनता है पेज नंबर 13 पे सबसे पहले आप लोग आएंगे और कॉलोनियलिज्म की डेफिनेशन आप लोग बताएंगे ताकि एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़े कि आपने कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया है थॉरोली। तो सबसे पहले आप लोगों ने कॉलोनियलिज्म की डेफिनेशन लिखनी है जो कि फर्स्ट लाइन पे मुश्तमिल है। पेज नंबर 14 पे हमारे पास जो सबसे टॉप 2 लाइंस हैं यानी द एरा ऑफ डायरेक्ट ब्रिटिश रेगुलेशन ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट विच लास्टेड फ्रॉम 1858 until the independence of India and Pakistan in 1947 is referred to as British colonialism। तो यहाँ तक आप लोगों ने ब्रिटिश colonialism को डिफ़ाइन करना है विद द डेफिनेशन ऑफ colonialism। तो इस तरह से आप लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 को एंड करेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। Question number 5 is recognize the significant role of Sir Syed Ahmad Khan as an important reformer of his time। तो हम लोगों ने रोल बताना है सर सैयद अहमद ख़ान का, अहम किरदार बताना है जो कि उन्होंने एज इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मर ऑफ हिस टाइम अपने दौर में उन्होंने जो अहम काम किए हैं उससे रिलेटेड हम लोगों ने इनके अहम रोल बताने हैं। तो अब इसके लिए हम लोग चलेंगे पेज नंबर 15 पे आएंगे और साथ ही साथ हम लोग यहाँ देखते हैं सिग्निफिकेंट रोल ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान। इसमें भी आप लोगों ने अपने लॉन्ग के लिए तैयार करेंगे क्वेश्चन को, तो साथ ही साथ आपके शॉर्ट भी इसके अंदर कवर हो जाएंगे। आप लोगों ने इस टॉपिक को होली एंड फुली आप लोगों ने तैयार करना है और साथ ही साथ अपने शॉर्ट के लिए मटेरियल को स्प्लिट करते जाना है, उसको तोड़ते जाना है और जो अहम पॉइंट्स है मेन पॉइंट्स उनको बुलेट्स के फॉर्म में आप लोगों ने 5th शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है। और ये था हमारा आज का लेक्चर और इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अबाउट द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स एंड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर। सो फॉर दैट video you have to subscribe my YouTube channel so that you can be notified easily। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।